जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप सभी, बताइए। राधे राधे भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सभी? ऑडियो वीडियो क्लियर है? बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? राधे राधे। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? बहुत शानदार। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है हमारा हिस्टोग्राम, डीआई में जिसकी हम बात करते हैं। और हिस्टोग्राम के टॉपिक में मैं आपको बता दूं, आपके जो पीडीएफ मैंने अपलोड किया था उसमें 2 क्वेश्चंस में गलतियां थी, तो फिर मैंने उनको हटवा दिया है। पूरी की पूरी पीडीएफ आप में से अभी नहीं दिख रही होगी, और नई पीडीएफ आप लोग को दोबारा अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा कि सर पीडीएफ क्यों नहीं अपलोड है, कैसे है, कहाँ है। तो मैंने पहले ही आपको रीज़न बता दिया, और अभी क्लास भी 10 मिनट लेट होने का रीज़न भी वही था, क्योंकि अभी क्लास के अचानक 5 मिनट पहले मुझे पता चला यहाँ पर कि जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड की गई है उसमें से 2 डाटा इंटरप्रिटेशन ऐसे हैं जिनके डेटा गलत लिखे गए हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है थोड़ा सा लेट भी हो गया, और इस वजह से जो है हमने पूरा का पूरा डीआई वो हटा भी दिया है। तो करेक्शन करने के बाद जो है हम यहाँ पर आप लोगों के लिए नया वाला जो शीट है वो अपलोड कर देंगे, ठीक है। चलिए, हिस्टोग्राम बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं, 1 से 2 क्लासेस में ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जो लास्ट वाली शीट है इसके अंदर हमने आपको 2 डीआई दिए हैं। एक जो है वो तो हिस्टोग्राम है, और दूसरा जो है वो मिसिंग डीआई है, और क्वेश्चन हमारे दोनों से आते हैं, ठीक है। चलिए सर, सुबह में 4:30 AM में दिख रहा है सिंपल इंटरेस्ट। कोई बात नहीं, हम उसको करेक्ट कर देंगे अजय को, और उसको 4:30 PM करवा दिया जाएगा। परेशान मत होइए। आ जाइए, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हिस्टोग्राम को लेकर। तो हिस्टोग्राम कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको सिमिलैरिटी खाता है किसके साथ? बार ग्राफ डीआई के साथ। जैसे आप जो बार ग्राफ वाले डीआई को देखते थे ना, बस यही होता है आपका हिस्टोग्राम। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर ये हो जाता है कि बार ग्राफ में हमें जो डेटा दिया जाता है वो एग्जैक्ट डेटा होता है, लेकिन हिस्टोग्राम में हमें जो डेटा दिया जाता है वो हमारे रेंजेस की तरह से होते हैं। एक रेंज में डेटा दी गई होती है, और रेंज में हमें बात की जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये आपका एक तरीके से हिस्टोग्राम है, लेकिन इसमें जो डेटा होगा वो एग्जैक्ट नहीं होगा, एक रेंज में होगा। जैसे यहाँ ऐसा कहा जा सकता है, जैसे मान लीजिए इसमें 2 तरह के डेटा हैं। एक तो आपका हो गया यहाँ पर एक्स एक्सिस में वजन के बारे में बताया जा रहा है, और वाई एक्सिस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें अगर हम देखें तो 40 किलो से 45 किलो के बीच में 3 बच्चे हैं। अब वो 3 बच्चों का उम्र या वजन कुछ भी हो सकता है 41 किलो हो सकता है 42 किलो हो सकता है 43 किलो हो, यानी उनका वजन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो एक पर्टिकुलर रेंज की यहाँ पर बात की गई है, और वो रेंज है यहाँ पर कि 40 से 45 के बीच में 3 बच्चे, 45 से 50 के बीच में 5 बच्चे, 50 से 55 के बीच में 4 बच्चे, 55 से 60 के बीच में 7 बच्चे, 60 से 65 में 9 बच्चे, 65 से 70 में 5 बच्चे, और 70 से 75 में 6 बच्चे। इस तरीके से करके मेरे भाई यहाँ पर जो है वो डीआई दिया जाता है, और उसके आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे मानिए हम यहाँ पर कह रहे हैं द गिवन बार ग्राफ। द गिवन मैंने कहा ना, एक तरीके से जो हिस्टोग्राम होता है वो बार ग्राफ का ही पार्ट है, ठीक है। बार ग्राफ का ही पार्ट है, उसको हम अलग से हिस्टोग्राम के नाम से पढ़ते हैं। द गिवन बार ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टीचर इन डिफरेंट वेट ग्रुप, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये टीचर्स के बारे में बता रहा है, अलग अलग एज के वजन के ग्रुप में। जैसे 40 के 45 के बीच में कुछ टीचर हैं, 45 से 50 के बीच में कुछ टीचर हैं, 50 से 55 के बीच में कुछ टीचर हैं, और ये उनका नंबर भी दिया गया है, ठीक है। तो सबसे माफ करिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं अपना, जो सीएचएसएल में हमारा पूछा गया है हिस्टोग्राम का। और ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलरली सीजीएल के मेंस में ही आता है। आपका सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, कोई भी अन्य पेपर हो गया, उन सभी पेपर्स में इसके ऊपर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए बोला गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेट ग्रुप इज द नंबर ऑफ टीचर मैक्सिमम। कौन सा ऐसा वाला ग्रुप है इसमें जिसमें टीचर्स की संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है, कौन सा वाला ग्रुप है? तो आप मुझे देखिए, जिसकी बिल्डिंग सबसे ऊपर होगी वहीं वाला वेट ग्रुप में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डेटा होगा। अगर जैसे यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी वाली है? ये 9 वाली है, और ये 9 जो है यहाँ पर 9 टीचर्स इस ग्रुप में मौजूद हैं। तो ये कौन सा वाला ग्रुप है? तो 60 से लेकर 65 वाला ग्रुप है,
ठीक है, यानी 60 से 65 वाले ग्रुप में सबसे ज़्यादा यहाँ पर वजन है, तो हम ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर देंगे। क्लियर हो गया? बहुत आसान होता है, ज़्यादा मेहनत इसमें नहीं करनी होती। सिंपल क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेट ग्रुप्स इज द नंबर ऑफ टीचर मैक्सिमम, तो हमारा 60 से 65 वाले ग्रुप में सबसे मैक्सिमम टीचर है। अगर मैं आपसे ये बच्चे पूछूं यहाँ पर कि ठीक है, अगर मैं आपसे यहाँ पर ये पूछूं कि बताओ इसमें सबसे मिनिमम यहाँ पर कौन से ग्रुप में रहेगा, तो मिनिमम की अगर हम बात करें तो सबसे मिनिमम 3 है, जो कि हमारा 40 से 45 के बीच में रहेगा। जो किसके बीच में रहेगा? 40 से 45 के बीच में। तो दिए गए यहाँ पर बार ग्राफ को देख के आपको ये बताना है कि सबसे मैक्सिमम 60 से 65, सबसे मिनिमम 3 से 5। अगर हमसे ये भी बोले कि इनका औसत निकालो, तो सभी डेटा का जोड़कर आप क्या करेंगे? यहाँ पर औसत निकाल देंगे। ठीक है, जो कि हमें आगे भी पढ़ना है। आ जाइए नेक्स्ट वाला डीआई देखिए। यहाँ पर नेक्स्ट वाला आपसे बोला गया क्वेश्चन नंबर 2। मनोज वर्मा कहते हैं ये कोई क्वेश्चन है? बिल्कुल मनोज जी, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा आगे लेवल तक चलेंगे। ठीक है, अभी बिल्कुल सबसे बेसिक क्वेश्चन मैंने कराया, अब इसके बाद धीरे धीरे हाई लेवल कराते चलेंगे। क्वेश्चन में कहा है स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस ग्राफ को देखने के बाद जो है यहाँ पर आपको यहाँ पर आंसर देना है। क्वेश्चन में क्या बोला गया? तो यहाँ बोला गया नंबर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट्स की संख्या क्या क्या है। एक तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट के बारे में बताया गया और एक तरफ बताया गया नंबर ऑफ आवर्स प्लेइंग मोबाइल गेम्स पर डे। ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स प्लेइंग मोबाइल गेम पर डे, यानी एक तरफ यहाँ पर कितने बच्चे हैं उनकी संख्या के बारे में, जैसे 4 बच्चे, 8 बच्चे, 12, 16, 20, 28, 32 ऐसे बच्चों की संख्या बताई गई है। और एक तरफ यहाँ ये बताया गया कि वो कितने घंटे खेलते हैं। जैसे यहाँ बात करें तो 1 घंटे खेलते हैं, 2 घंटे खेलते हैं, 3 घंटे खेलते हैं, 4 घंटे, इस तरीके से। अब जैसे ये पहली वाली बिल्डिंग है, इसके ऊपर 4 दिया गया है, यानी ये क्या कहना चाहता है? तो ये कहना चाहता है यहाँ पर कि 4 वर्ष के जो बच्चे हैं ना, देखो 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में खेलने वाले, 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में खेलने वाले कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। 2 घंटे से 3 घंटे के बीच में खेलने वाले कितने बच्चे हैं? 8 बच्चे हैं। 3 घंटे से 4 घंटे, मतलब ऐसे बच्चे हैं जो 3 घंटे से 4 घंटे तक मोबाइल फ़ोन चलाते रहते हैं, खेलते रहते हैं, तो वैसे बच्चों की संख्या 22 है। 4 घंटे से 5 घंटे तक के खेलने वाले बच्चों की संख्या 32 है। ठीक है, तो इस तरीके से कर करके हमें सारे के सारे क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है, ठीक है सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड 5 आवर और मोर देन 5 आवर प्लेइंग मोबाइल गेम पर डे। इसमें कितने ऐसे बच्चे हैं जो कम से कम 5 घंटे या 5 घंटे से ज़्यादा समय देते हैं मोबाइल में। ठीक है, कम से कम 5 घंटे या 5 घंटे से ज़्यादा। कितने छात्र प्रतिदिन मोबाइल गेम खेलने में 5 घंटे या 5 घंटे से अधिक समय व्यतीत करते हैं? तो जब देखिएगा 5 घंटे या 5 घंटे से अधिक, यानी आपको यहाँ जाना है और आपको इसके बाद का डेटा लेना है। आपको ये नहीं लेना है, इसके पहले के डेटा नहीं लेना है, आपको 5 घंटे या 5 घंटे के बाद का डेटा लेना है। यानी 5 घंटे से 6 घंटे ले सकते हो, 6 से 7 ले सकते हो, मतलब उससे ऊपर की डेटा। यानी 8 जमा 6 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इस 32 को भी ले लेते हैं, 32 और 14 को जोड़ के 46 आंसर दे देते हैं, जो कि उनकी गलती होती है। ऑप्शन नंबर 1 कभी आंसर हो नहीं सकता। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ यहाँ पर 8 आंसर देते हैं, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उन्हें लगता है सिर्फ 5 से 6 के बीच का आंसर देना है। ये भी आंसर गलत है। ना ऑप्शन नंबर ए सही है, ना ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। जब भी बच्चों यहाँ बोलेगा ना आपसे 5 घंटे या 5 घंटे से अधिक, तो जब अधिक बोलता है तो उसके बाद के सारे डेटा यहाँ पर हमें लेने होते हैं। 5 घंटे से अधिक बोला ना, तो 5 घंटे के बाद के सारे डेटा आपको लेने होंगे। अगर यहाँ बोलता है 4 घंटे से अधिक, तो आपको ये भी लेना होता है, ये भी लेना होता है, ये भी लेना होता। अगर आपको बोलता है 3 घंटे से अधिक, तो फिर आपको ये भी वैल्यू लेनी है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है। अधिक का मतलब उसके बाद जितने आएंगे सारे लपेटे में आ जाएंगे। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन आपको? चलिए, बहुत शानदार। शिवानी जी, आपने आंसर गलत दिया। देखिए 5 घंटे से ये कम है शिवानी जी, आप इस बात को समझ नहीं रहे हैं। ये 5 घंटे से डेटा कम हो जाता है, तो यहाँ पर हम 32 को काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब भी यहाँ पर शब्द आता है ना 5 घंटे या 5 घंटे से अधिक, तो वो हमारा इसके लिए आता है, इसके पीछे के डेटा के लिए नहीं आता। जैसे 6 घंटे या 6 घंटे से अधिक में सिर्फ ये 6 आएगा, इसके पीछे का डेटा नहीं आएगा। क्लियर है बच्चों? जैसे आ जाइए, अभी ये क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो आपके पुराने वाले शीट में थोड़ा सा गलत दिया हुआ था, वो नीचे की वैल्यू, तो उसको मैंने करेक्ट करवा दिया दोबारा से। नई शीट मिलेगी आपको तो पता चल जाएगा। नई वाली शीट में यहाँ नीचे 40, 45, 50, 55, 60 लिखा होगा, और पुरानी वाली शीट में यहाँ 150 समथिंग लिखा हुआ था। तो नई वाली शीट अब आप लोगों को मिल जाएगी, तो उससे देख लीजिएगा। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नई वाली शीट के अनुसार इसमें क्या बोला गया है।
ठीक है। तो सवाल में कहा गया द गिवन ग्राफ शोज वेट ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल ऑन अ पर्टिकुलर डे। इस ग्राफ में यहाँ पर बच्चों का वजन बताया गया है किसी पर्टिकुलर डे को। जैसे यहाँ पर देखें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बताया गया है, यहाँ पर उनका वजन बताया गया है। अगर हम यहाँ बात करें तो 40 से 45 के बीच में यहाँ पर कितने बच्चे हैं, तो उनका वजन 30 किलो है। 45 से 50 के बीच का वजन कितना है, तो 40 बच्चों का वजन है। देखना, जैसे कहा गया 40 किलो से 45 किलो के बीच में कितने बच्चे आते हैं। स्कूल है, अलग अलग तरह के वजन के बच्चे होंगे, कोई 20 किलो का बच्चा होगा, कोई 25 किलो का बच्चा होगा, कोई 30 किलो का बच्चा होगा। तो यहाँ पर हमारा उसी तरीके से यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है। सवाल में यहाँ कहा गया है 40 किलो से 45 किलो के बीच वाले बच्चे कितने हैं, 30 बच्चे हैं। 45 किलो से 50 किलो वाले कितने हैं, 40 बच्चे हैं। 50 किलो से 55 किलो वाले कितने हैं, 35 बच्चे हैं। और 55 किलो से 60 किलो वाले कितने हैं, 50 बच्चे हैं। इस तरीके से अलग अलग वजन वाले बच्चों का हमें संख्या यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, चलिए अब उसके आधार पर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, तो वो हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन ही आपका मेंस का है। पहला क्वेश्चन सीएचएसएल का बहुत हल्का कराया था, तीसरा क्वेश्चन सीधा मेंस का करा रहे हैं ताकि आपका जो लेवल है वो ओवरऑल बढ़ता चला जाए। तो सवाल में यहाँ पर कहा गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेइंग लेस देन 50 kg। ध्यान से समझिएगा, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका वजन 50 किलो से कम है, इज व्हाट परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट वेइंग 55 kg और मोर। यानी 50 से भी कम वाले डेटा। ठीक है, मतलब कितने ऐसे हैं जो 50 से हमारे कम हैं, यानी 50 से माइनस। ठीक है, ये ऐसे कह लो 50 किलो से कम वाले बच्चे और उसके बाद 55 किलो या 55 किलो से ज़्यादा वाले बच्चे। तो ये वाले जो बच्चे हैं वो कितने प्रतिशत कम है किससे, 55 किलो वाले से। नंबर ऑफ स्टूडेंट वेइंग लेस देन 50 kg इज व्हाट परसेंट लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट 55 kg और मोर। यानी 50 किलो से कम वजन वाले बच्चे कितने प्रतिशत कम हैं 55 किलो से ज़्यादा वाले बच्चों के। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं 50 किलो से कम लेना है तो आगे जाएंगे, सॉरी पीछे जाएंगे, और 50 किलो से ज़्यादा लेना है तो आगे जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? आप किसी भी बिंदु पर खड़े हो जाइए। 50 किलो से ज़्यादा लेना है तो आगे का डेटा लेंगे, 50 किलो से कम लेना है तो पीछे का डेटा लेंगे। 50 किलो से कम लेना है यानी ये 40 और ये 30 यानी 70। तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे बच्चों, 50 किलो से कम वाले बच्चे कितने हैं, 70 हैं। और 55 किलो से ज़्यादा, 55 किलो से ज़्यादा यानी 55 से आगे, यानी 55, 45 और 25 आप जोड़कर देखो, 5, 4, 9, 2, 11, 110, 125। तो ये कितना हो जाएगा टोटल कुल मिलाकर 125 बच्चे। तो कहा गया है ये वाली जो संख्या है वो 125 से कितनी कम है। मैंने हमेशा एक बात कहा है बच्चों आपको, ठीक है, कि अगर हमें ये पता करना हो कौन किससे कितना प्रतिशत कम है, कौन किससे कितना प्रतिशत ज़्यादा है, कौन किसका कितना प्रतिशत है, तो हमेशा उनका रेशियो लिया करते हैं। तो सबसे पहले आप इनका रेशियो ले लीजिए। 5 से काटेंगे तो 14 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे तो 25 बार में कटेगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। अब बोला गया ये वाला इससे कितना कम है। जैसे एक बच्चा यहाँ पर ज्योति मौर्य करके पूछ रही है कि सर नीचे हम किसको लेंगे, कौन सी वैल्यू को लेंगे। तो ज्योति जी हमेशा आप जिसके साथ उनको कंपेयर करेंगे ना, नीचे वही वैल्यू आएगी। आप इस 14 की तुलना 25 के साथ कर रही हैं कि ये अगर कम है तो ये 25 से कितना कम है, तो इसीलिए आप यहाँ पर जो है जो कंपेरिजन करेंगी वो 25 के साथ। तो मुझे बताइए 14 25 के साथ कितना कम है, तो 14 25 के साथ 11 कम है। और किसकी तुलना में कम है, तो 25 के तुलना में। तो 11/25 इंटू कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। 25 से काटेंगे मेरे भाई यहाँ 4 बार में, 11 इंटू 4 44% आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर आ भी जाओ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को यहाँ पे, बहुत शानदार। तो क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट यहाँ पर कि 50 किलो से कम वाला वजन हमें एक तरफ लेना था, एक तरफ 55 किलो से ज़्यादा वाला लेना था, और फिर उसके बाद देखना था कि ये वाली वैल्यू इससे कितनी % कम है या ज़्यादा है। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अगला सवाल आपका है द गिवन ग्राफ शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन। अगला वाला जो ग्राफ है वो ग्राफ में बताया जा रहा है बच्चों के नंबर, कितने कितने नंबर उनके किस किस एग्ज़ाम में यहाँ पर आए हैं। जैसे अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये हमारा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बता रहा है, और यहाँ बात करते हैं तो ये हमारे मार्क्स बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमें ये बता रहा है कि 150 से 200 बीच में लाने वाले कितने बच्चे हैं, तो 30 बच्चे हैं। 200 से 250 नंबर लाने वाले
कितने बच्चे हैं, 45 बच्चे हैं। और 250 से 300 लाने वाले कितने बच्चे हैं, तो 60 बच्चे हैं। इस तरीके से हमें ये बताया जा रहा है कि कितने नंबर के बीच में लाने वाले कितने ऐसे बच्चे हो गए यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद हम ज़रा उसी बिहाफ में क्वेश्चन देखते हैं। मेंस का क्वेश्चन आपको ये 12 सितंबर 2019 को पूछा गया था। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मेंस में आपके टोटल कुल मिलाकर डीआई के 8 से 10 के बीच में सवाल आते हैं, और जिसमें हर वैरायटी होती है। कुछ सवाल पाई चार्ट के होते हैं, कुछ बार ग्राफ के होते हैं, कुछ हिस्टोग्राम के होते हैं, ठीक है, कुछ टैबुलर डीआई के होते हैं। तो आपको जो है यहाँ पर हर तरह का डीआई के ऊपर का प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर सवालों में क्या बोला गया है देखिए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन्ड लेस देन 300 मार्क्स इज़ व्हाट परसेंट मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन्ड 350 और मोर मार्क्स। यानी जो बच्चे 300 से कम नंबर लेकर आ रहे हैं वो कितना परसेंट ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लेस देन 300, तो सबसे पहले हमें किसका डेटा लेना है, तो सबसे पहले हमें 300 से कम का डेटा लेना है। ठीक है, और उसके बाद हमें उसको किसके साथ कंपेयर करना है, तो 350 और मोर के साथ कंपेयर करना है। ठीक, तो 300 से कम लेना है, यानी 300 वाली बिंदु पे जाएंगे, और कम का मतलब पीछे आना है, यानी ये तीनों बिल्डिंग कवर करनी है। तो 60 और 40 100 105, 105 और 30 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 135 है। ठीक है, 350 और मोर, यानी 350 वाले पॉइंट से जाके राइट में आगे बढ़ना है, यानी 40 और 30 75 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर ये बात कहा गया कि ये वाला इससे कितना परसेंट ज़्यादा है, हमें ये बताना है। यानी यहाँ पर 135 इज़ व्हाट परसेंटेज मोर देन 75। अब बच्चों अगर हम इसका रेशियो लेंगे तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आप 5 से काटेंगे तो बोलेंगे सर 27 बार में जा रहा है, और 5 से काटेंगे तो 15 बार में जा रहा है। 3 से काटेंगे तो आपका 9 बार में, 3 से काटेंगे 5 बार में, यानी 9 5 से कितना ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा है। और किससे तुलना कर रहे हैं, 5 के साथ, तो 4/5 इंटू यहाँ पर 100% कर देंगे। 5 से काटेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा, 20 चौके 80%। ऑप्शन नंबर ए, आ भी जाओ, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैथ्स एडिक्टेड, थैंक यू सर, सुपर वे ऑफ टीचिंग, लव यू फ्रॉम सिक्किम, लव यू भाई, लव यू। तो देखिए जो हिस्टोग्राम वाला है एक तरीके से ये फ्री फंड का आपका है, फ्री फंड का आपका नंबर देकर जाएगा पेपर में। बस थोड़ा सा यहाँ पर सीख लेना है कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं, उसके बाद तो यहाँ से फ्री के नंबर उठकर आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है। अगला डीआई पढ़िए, अगला डीआई क्या दिया गया है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ कहा गया है, ये नंबर ऑफ वर्कर्स के बारे में चर्चा की गई है यहाँ पर, कि यहाँ वर्कर की संख्या हो गई 10 20 30 40 50 60 70 ऐसे करके, और एक तरफ बच्चों आपको बताया गया उनका दिहाड़ी, यानी कितने रुपए उनको डेली का मिलता है। जैसे यहाँ पर डेली का उनको जो है 400 मिलता है, कि 450 मिलता है, कि 500 मिलता है, 550 मिलता है, इस तरीके से करके। अब यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि देखो 400 से 450 के बीच कमाने वाले कितने लोग हैं, तो 30 लोग हैं। 450 से 500 के बीच में कमाने वाले कितने लोग हैं, 45 लोग हैं। इस तरीके से यहाँ पर हमें एक डीआई का डेटा दिया गया है, और उसके आधार पर हमें क्वेश्चन बताना है। तो आपके सामने 11 सितंबर 2019 में इसका क्वेश्चन रहा, और इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। सवाल देखिए क्या बोला गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्कर हुज डेली वेजेस आर लेस देन 500। यानी यहाँ पर हमें 500 से कम का डेटा लेना है, ठीक है, और टू टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हुज डेली वेज आर 600 और अबव, और इसका हमें डेटा किसके साथ लेना है, 600 से ऊपर का डेटा, यानी 500 से कम वाले लोगों की संख्या और 600 से ऊपर वाले लोगों की संख्या। 500 आ गया तो 500 से कम वाले कितने हैं, 45 और 30, यानी 75 लोग हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं 600 से ज़्यादा वाले कितने हैं, तो 55 और 30, यानी 90 लोग हैं। तो बोला गया इन दोनों का रेशियो बताओ, इन दोनों का रेशियो कितना होगा। एकदम हलवा सवाल है, बताओ यहाँ पर ये भी कोई सवाल है। 15 से काटोगे तो 5 बार में, 15 से काटोगे तो 6 बार में, 5:6। ऑप्शन नंबर ए फॉर आ भी जाओ इज द करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो कितना आसान सा क्वेश्चन हो गया कि 500 से कम वाले और 600 से ऊपर वालों का जो रेशियो है वो बताइए कि कितना हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन का जो डीआई है वो गलत दिया गया आई थिंक यहाँ पर। हाँ, इसका डीआई सही है, लेकिन इसमें जो है ना एक फॉल्ट है।
थोड़ा सा वेट करेंगे। थोड़ा सा बच्चों वेट करिए, बस एक डीआई जो है यहाँ से मैं लेकर आ रहा हूँ। आ जाइए, यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन से हम देखते हैं यहाँ पर अगले सवाल में हमसे क्या कहा गया है। ठीक है, सवाल देखिए, यहाँ पर मैंने करेक्शन करवा दिया है। ठीक है, सवाल नंबर 6 है आपका ये, और ये सवाल नंबर 6 में आपको बोला क्या गया है ज़रा वो भी देख लीजिए। तो सवाल नंबर 6 में हमसे यहाँ पर ये कहा गया है कि देखिए ये एक डीआई है और इस डीआई में आपको क्या दिया गया है, तो डिस्ट्रीब्यूशन एज वाइज ऑफ पेशेंट बीइंग ट्रीटेड इन अ हॉस्पिटल इन अ सिटी। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, अलग अलग एज के लोग हैं और उसमें कितने संख्याओं के लोग मौजूद हैं। जैसे एक हॉस्पिटल है, उसमें कोई 5 साल का भी बच्चा है, 50 साल का भी कोई व्यक्ति है, तो उनके जो रेंजेस है ना, काफ़ी सारे लोग होंगे, हर किसी की उम्र अलग अलग होगी, हर किसी का एज अलग अलग होगा। तो उनको रिप्रेजेंट कैसे करें, तो उनको हिस्टोग्राम से रिप्रेजेंट किया गया है। और यहाँ पर कहा गया है कि जैसे 0 साल से 10 साल के बीच में 10 लोग हैं, 10 से 20 में इतने लोग हैं, 20 से 30 में इतने हैं, 30 से 40 में इतने लोग हैं। ये लोगों की संख्या बताई गई है और उम्र बताई गई है, और उसके आधार पर मेंस का आपका ये पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया। सवाल में कहा गया है नंबर ऑफ पेशेंट एजेड 10 ईयर और मोर। ठीक है, 10 साल और 10 साल से ज़्यादा, ये पॉइंट समझिएगा, 10 ईयर और मोर बट बिलो 40 ईयर। ठीक है, 10 साल या 10 साल से ज़्यादा लेकिन 40 साल से कम, यानी हमें यहाँ पर जो है देखना है, तो 10 साल से ज़्यादा यानी 10 से राइट में जाना है, और 40 साल से कम यानी पीछे आना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? 10 साल से ज़्यादा जाने का मतलब देखो, 10 साल से कम का मतलब पीछे, 10 साल से ज़्यादा का मतलब आगे, 40 साल से कम का मतलब पीछे, 40 साल से कम का मतलब सॉरी ज़्यादा का मतलब आगे। तो हमें यहाँ पर क्या लेना है, 10 से ज़्यादा 40 से कम, यानी 10 से राइट में चलेंगे, 10 से ज़्यादा लेकिन 40 से कम, यानी इसमें इस लाइन में टोटल 3 बिल्डिंग कवर हो रही हैं, तो इन तीनों का डेटा लेंगे, 20, 40, 50, 58, तो कितना बोलेंगे 58। ये 58 कैसा डेटा है, तो ये 10 साल से तो ज़्यादा है लेकिन 40 साल से कम है। अब हमें क्या करना है, तो बोला है नंबर ऑफ पेशेंट एज इतना इज व्हाट परसेंटेज लेस देन, वह कितना परसेंट कम है, और किससे कम है, तो नंबर ऑफ पेशेंट एजेड 50 और मोर ईयर बट बिलो 80 ईयर, यानी हमें इसकी तुलना करनी है, और किसके साथ करनी है, उन लोगों के साथ जिनका एज 50 से तो ज़्यादा है लेकिन 80 से कम है, 50 ईयर और मोर बट लेस देन 80, 50 साल से ज़्यादा लेकिन 80 से कम। तो अगर जैसे ये हमारा 50 है, तो 50 से ज़्यादा लेकिन यहाँ पर 80 से कम, यानी हमें ये 3 बिल्डिंग लेनी है। तो ये 3 बिल्डिंग की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इन 3 बिल्डिंग में 30, 20, 50, 20, 70 और ये हो जाएगा 80, यानी हमें यहाँ पर इसकी तुलना 80 के साथ करनी है। ये 58 कैसा डेटा है, तो ये 58 ऐसा डेटा है कि जो 10 साल से ज़्यादा है लेकिन 40 साल से कम है। ठीक है, और ये 80 कैसा डेटा है, तो जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है लेकिन 80 साल से कम है। तो हमें यहाँ बोला गया कि ये वाला पेशेंट जो है, ठीक है, कितना परसेंट 80 से कम है, ये 58 80 से कितना परसेंट कम है, हमें ये बात कहा गया है। तो आप देखिए 58 80 से कितना कम है, तो आप बोलोगे सर 22 कम है, और किसके तुलना में, तो 80 के तुलना में, तो 22/80 इंटू यहाँ पर 100, 20 का 4 बार में, 20 का 5 बार में, 22 का 5 गुना 110/4 है, जिसको अगर हम करें तो 4 का 2 गुना 8, 4 सत्ते 28, 27.5। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा सही आंसर आएगा। समझ गए बात को यहाँ पर? ठीक है, क्लियर है?
चलिए बहुत शानदार। तो कितने अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर जाना कि कौन सा वाला जो है उसका रेशियो किसके साथ क्या होगा। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने यहाँ दिया गया है। अगला सवाल जो है वो भी बोला गया है आपसे। यहाँ पर कहा गया द गिवन हिस्टोग्राम शोज द हाइट ऑफ स्टूडेंट। इसमें बच्चों के हाइट के बारे में बताया गया है। जैसे 150 से 155 के बीच में हाइट कितनी है, 155 से 160 के बीच में कितने बच्चों की हाइट है, 160 से 165, और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट बताया गया है। और इस हिस्टोग्राम के आधार पर हमें यहाँ क्वेश्चन देना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का देखिए, सीपीओ का क्वेश्चन है, पूछा गया है, अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पर बोला गया द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज हाइट इज बिटवीन 150 टू 155, यानी जिनका हाइट 150 से 155 के बीच में है। तो 150 से 155 के बीच में कितने बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, ठीक है। और 175 से 180, 175 से 180 के बीच में कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। और इन दोनों का क्या बोला गया है, तो इन दोनों का हमसे डिफरेंस पूछा गया है यहाँ पर। तो 15 से 6 का डिफरेंस कितने का है, तो 15 माइनस 6, यानी ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा इज द करेक्ट आंसर, यानी 9 है। तो इन दोनों का डिफरेंस बोला गया था कि देखो 150 से 55 वाले बच्चे और 175 से 80 वाले बच्चे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 9 है, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे ये बोला है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हुज हाइट इज इन द क्लास इंटरवल 160 टू 170। यानी देखिए यहाँ पर तो कई सारे लोग हैं ना, कई सारे बच्चे हैं, कहीं पर 6 बच्चे हैं, कहीं पर 7 बच्चे हैं, कहीं पर 8 बच्चे हैं। तो यहाँ हमसे ये बोला गया है कि 160 से 170, 160 से 170 तक के जो बच्चे हैं वो कितने प्रतिशत हैं। तो हमें 160 से देखो, 160 से 65 और 65 से 70, यानी हमें ये दोनों बिल्डिंग लेना है। 160 से 70 करना है, यानी शुरू होगा हमारा डेटा 160 पे, खत्म होगा 170 पे, यानी ये दोनों डेटा। यानी ये 10 और 14 जो है वो पूरे लोगों का कितना परसेंट है, ये पूरे लोगों का कितना है। तो 10 और 14 कितना हो गया, 24 हो गया। इसका हमें बताना है कि ये पूरी क्लास का कितना परसेंट है। तो पूरी क्लास में कितना लोग हैं, 15 और 13 28, 28 10 38, 38 4 42 10 52, 52 और 12 कितना हो जाएगा, तो 52 और 12 64, 64 6 70, यानी ये जो 24 है ये 70 का कितना परसेंट है। तो 24/70 इंटू बच्चों क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, 0 से 0 खत्म, 240/7 कितना हो जाएगा, 240/7% हमारा आंसर है। सॉल्व करेंगे, 7 का 3 गुना 21 आ जाएगा, 7 का 4 गुना 28 आ जाएगा, लगभग 34% के करीब में आएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऐसे डीआई को बड़े आराम से, बड़े सावधानी से, अच्छे से पढ़ना होता है। उसके आधार पर हमें उनके आंसर्स देने होते हैं, कौन किसका कितना परसेंट है ये हमें बताना होता है। अगर हमें यहाँ पर ये बात बोला गया था 160 से 70, तो 60 से 65 भी काउंट करते हैं और 65 से 70 भी काउंट करते हैं, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आसान है, 23/11/2020 का पूछा गया सवाल है, ठीक है। अभिषेक कुमार कहते हैं जब क्वेश्चन इजी है तो स्पीड बढ़ाइए। अभिषेक जी, सारे के सारे आप ही की तरह धुरंधर नहीं है, मुझे सबको लेकर चलना है। अगर आपको वीडियो को स्पीड में ही देखने का शौक है तो एक काम करिएगा, क्लास के बाद में आराम से आप 2x में देख लीजिएगा। यूट्यूब की वीडियो है नहीं कि जिसको हम स्पीड में पढ़ा सकें, ठीक है। यहाँ पर वो स्टूडेंट है, किसी का लो लेवल है, किसी का बहुत हाई लेवल है, किसी का मॉडरेट है। तो मैं जिस गति से पढ़ा रहा हूँ मैं उसी गति से पढ़ाऊँगा। अगर आपको वीडियो को तेज़ी में देखना है, आप आराम से इस वीडियो को बाद में देखिएगा, ठीक है। 2x पे देखना है, 5x पे देखना है, जितना पे देखना है आपके लिए ऑप्शन आप देखिएगा, ठीक। आ जाइए सवाल देखिए। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज हाइट इज इन द क्लास इंटरवल 170 टू 175, यानी यहाँ पर एक 70 से 175 के बच्चे जो हैं, जो रेंज में हैं, इज व्हाट परसेंटेज लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज हाइट इज इन द इंटरवल 165 टू 170, यानी 170 से 175 के बीच में रेंज वाले बच्चे जो हैं वो कितने परसेंट कम हैं, वो कितने परसेंट कम हैं। तो 170 से 175 वाले बच्चे, यानी ये जो 12 स्टूडेंट हैं, ये कितने परसेंट कम हैं, किसमें, तो 165 और 170 से स्टूडेंट वाले में, यानी 165 से 170 वाले में, यानी 14 में। तो ये जो 12 है ये हमारा 14 से कितना कम है, हमसे ये बोला गया है,
ठीक है, समझ में आ रहा है बात। यहाँ पे बोला गया है यहाँ पर कि ये जो 12 है ये 14 से हमारा कितना परसेंट कम है, आराम से बता दो। काटोगे तो ये 6 बार में कटेगा, काटोगे 7 बार में, कितने की कमी है, 1 की। तो 1/7 इंटू 100, और 1/7 जो होता है वो आपका आ जाता है 14.28%, यानी हमारा 14.3%। ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है इज द करेक्ट आंसर आएगा। करण मेरे भाई कहते हैं मिनिमम आवर ऑफ स्टडी क्या होना चाहिए। देखो एक बात बताओ करण, मैं आपको अगर बोल दूं यार कम से कम तो 3 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, तो क्या ऐसा है कि नहीं कम से कम आप 3 घंटे पढ़ोगे? मेरे भाई ये ना पूछा करो मिनिमम आवर ऑफ स्टडी, ये भी मत पूछा करो मैक्सिमम आवर ऑफ स्टडी। मेरा मानना है कि आपकी जब नौकरी नहीं लगती है तो आपके पास जितना समय होता है ना आप उतना पढ़ा करिए। क्या कोई मुझे बता सकता है कि यूपीएससी निकालने के लिए मुझे कम से कम कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा? क्या कोई मुझे बता सकता है कि कामयाब होने के लिए मुझे कितने घंटे पढ़ाने पड़ेंगे? चलिए मैं ही आपसे पूछता हूँ कि मुझे बताइए इंडिया का नंबर 1 एजुकेटर बनने के लिए मुझे कम से कम कितने घंटे पढ़ाने पड़ेंगे, बताइए। पॉसिबल है? तो ये सब है ना फालतू के क्वेश्चंस होते हैं जिनको इग्नोर किया जाता है। ऐसा होता ही नहीं है। अगर आपके पास समय है तो आप पूरा टाइम पढ़ाई करिए। अब आपके पास 12 घंटे हैं, 14 घंटे हैं, और मैं आपको बोलूँ कि नहीं यार मैक्सिमम आवर ऑफ स्टडी तो 8 घंटे ही होने चाहिए, इंसान को 8 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, तो इसका मतलब क्या करोगे? पूरा दिन खाली हो, कोई काम नहीं करना है, तो क्या मतलब 8 घंटे ही पढ़ोगे, फिर बाकी घंटे छोड़ दोगे, ये बताओ। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना वो बकवास की चीज़ें होती हैं, इनमें इतना फोकस नहीं करना होता। ठीक है, आ जाइए। एक स्टूडेंट कहते हैं सर मेंस का बैच लेना ज़रूरी है, हमारा वीओडी से हो जाएगा। देखिए होने को तो बहुत कुछ हो जाएगा, वीओडी से हो जाएगा, लेकिन मेंस में थोड़े अपर लेवल के क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ। तो अगर जिनको मेंस का बैच जिनको मेंस का पेपर देना है वो मेंस का बैच से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब यूँ समझ लीजिए जितना आप यहाँ सीख रहे हैं इससे एक लेवल ऊपर वहाँ पर है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। और इस ग्राफ को देखने के बाद जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे आपको उनका आंसर देना है। एक तरफ यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है, रहने का लिविंग इंडेक्स का कॉस्ट कितना है, जैसे 150 से 160 का खर्चा आएगा, 160 से 170 का खर्चा आएगा, और उसमें कितने यहाँ पर वीक्स हैं, नंबर ऑफ वीक्स के बारे में बात हो गई है। तो मेंस का क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए। ठीक है, आपसे क्या बोला गया है, सर पाई चार्ट का कंप्लीट क्लास नोट्स नहीं है। मेरे भाई का भाई कंप्लीट क्लास नोट्स है, आपने फिर देखा नहीं होगा अच्छे से। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोला गया। नंबर ऑफ वीक्स इन विच कॉस्ट ऑफ लिविंग वाज 160 और मोर। कितने ऐसे हफ्ते थे जिसमें यहाँ पर रहने खाने का खर्चा 160 या 160 से ज़्यादा तो था बट लेस देन 190, यानी हमें 160 से 190 का डेटा लेना है। तो 160 से 190 का डेटा, यानी हमें ये 3 बिल्डिंग लेनी है। तो 9, 6, 15, 15 और 4, 19, यानी हम कितना लेंगे, 19 लेंगे। तो नंबर ऑफ वीक्स इन विच कॉस्ट ऑफ लिविंग वाज 160 और मोर बट लेस देन 190 is approximately what percent more than number of weeks in which cost of living index was 200 और मोर बट लेस देन 220, यानी जहाँ पर 200 से ज़्यादा लेकिन 220 से कम। तो 200 से ज़्यादा लेकिन 220 से कम, तो 200 से ज़्यादा 220 से कम, यानी 7 और 5 12। तो यहाँ ये बात बोला गया है नंबर ऑफ वीक इन विच कॉस्ट ऑफ लिविंग वाज 160 और मोर इज़ व्हाट परसेंट मोर देन, ये वाली वैल्यू इससे कितना परसेंट ज़्यादा है। ठीक है, ये जो 19 है ये हमारा 12 से कितना परसेंट ज़्यादा है, हमें यहाँ पर ये बोला गया है। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं ये जो 19 है 12 से कितना ज़्यादा है, तो बोलेंगे यहाँ पर 7 ज़्यादा है। और किसकी तुलना में, 12 की तुलना में। तो 7/12 इंटू यहाँ पर 100, 4 से काटा 3 बार में, 4 से काटा 25 बार में, 25 का 7 गुना 175 बट्टे में 3, 3 का 5 गुना 15 आ जाएगा, 3 का 8 गुना 24 आ जाएगा, लगभग 58.3% के करीब में, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है का होना प्यार है इस द करेक्ट आंसर तक आ जाएगा। ठीक है, समझ गए बात यहाँ पे। चलिए अजय गौर, अगर आपके क्लास नोट्स में दिक्कत होगी तो मैं एक बार देख लूँगा क्लास नोट्स में क्या परेशानी है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे। आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कहा है द गिवन हिस्टोग्राम शोज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड ऑफ
cars passing through at a particular spot on a highway, study the graph and answer the question that follow। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्स के बारे में बताया गया और यहाँ पर उनके स्पीड के बारे में बताया गया है। जैसे 40 से 50 में कितनी गाड़ी चल रही है उस हाईवे में, तो यहाँ 50 गाड़ियाँ चल रही हैं। 50 से 60 की रफ्तार में कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं, 70। 60 से 70 में कितनी चल रही हैं, तो 85 गाड़ियाँ इस तरीके से करके चल रही हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ क्वेश्चन हमसे कहा गया, सीपीओ में क्या बोला गया, नंबर ऑफ कार्स विथ स्पीड बिटवीन 70 किलोमीटर पर आवर एंड 80 किलोमीटर पर आवर इज व्हाट परसेंटेज मोर देन नंबर ऑफ कार विथ स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। बोला गया है जो कार है जिनकी रफ्तार 70 से 80 के बीच में है, जिनकी रफ्तार 70 से 80 के बीच में है, 70 से 80 के बीच में है, यानी यहाँ पर 90 जो कारें हैं, देन द नंबर ऑफ कार विथ स्पीड 70 एंड 80 किलोमीटर पर आवर इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ कार विथ स्पीड 50 एंड 60। ठीक है, यानी यहाँ पर ये जो 90 है ये हमारा 70 से कितना ज़्यादा है, हमसे ये बोला गया है। ये जो हमारा 90 है बच्चों, ये 70 से कितना ज़्यादा है, इनका रेशियो देखिए। 9 जो है वो 7 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। कितने के ऊपर, 7 के ऊपर, तो 2/7 इंटू क्या बोलेंगे, 100 बोलेंगे। 1/7 14.3% आता है, 2/7 28.6% आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात को यहाँ पर अभिषेक कहते हैं सर प्लीज़ कभी कभी मोटिवेट भी कर दीजिए। देखो अभिषेक यार, मोटिवेशन है ना यार, ऐसे नहीं होता कि मतलब ठीक है होता है, पढ़ाई जब आप कर रहे होते हैं तो काफ़ी टाइम ऐसा हो जाता है जब 2-2 दिन 3-3 दिन निकल जाएंगे, स्पेशली वो संडे वाला दिन होता है जहाँ पर आप कुछ पढ़ ही नहीं पाते हैं, फिर उस समय आप सबसे ज़्यादा डिमोटिवेट होते हैं। इंसान पता है डिमोटिवेट कब होता है, जब वो पहले पढ़ रहा हो और अचानक से वो पढ़ाई छोड़ दे, फिर वो हो जाएगा डिमोटिवेट। ठीक है, तो यहाँ पर है ना, सबसे पहले तो थोड़ी सी पढ़ाई की कंटिन्यूटी को मेंटेन रखो। संडे ऐसा दिन होता है जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं वाकई संडे मनाने की ज़रूरत है, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि संडे ही वो ऐसा दिन होता है जहाँ पर आपको ये सोचने की ज़रूरत होती है कि मैं बाकी लोगों से आगे कैसे बढ़ूँ। ठीक है, बाकी लोगों से आगे बढ़ने के लिए ही आपको पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी संडे को बनानी होती है और उसको थ्रू आउट द वीक इम्प्लीमेंट करना होता है। सैटरडे संडे ही ऐसा दिन होता है जहाँ पर आपको जो है पूरा का पूरा रिविजन करना होता है। अगर मेरी सुनोगे तो मैं जो है वो संडे को सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाता था। रीज़न भी यहाँ पर यही होता था क्योंकि मुझे जो है उस दिन अपने आप को जज करना था कि ऑल ओवर इंडिया में मेरा स्कोर क्या जा रहा है, कितना मेरा रैंक आ रहा है, कैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, नहीं बढ़ रहा हूँ, इन सभी बातों को लेकर। तो इन बातों का ध्यान दीजिए। पहली बात तो संडे मत गवाइए, और दूसरा जितना भी आपके पास समय, उस समय का पूरा सदुपयोग करिए, वेस्ट मत करिए। पता चले यहाँ पर पूरा समय खिलवाड़ में निकाल दिया तो भी मेरे भाई कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। ठीक है, सोच लो कि अब तक जीवन कैसे बिताए हो। क्या ये अगर आपकी इच्छा नहीं है कि हाँ आपके पास भी जो है BMW हो, ऑडी हो, सबकी इच्छा होती है, आपकी भी इच्छा होगी यहाँ पर। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं मन में लेकर कि नहीं यार मुझे भी एक बढ़िया लाइफस्टाइल चाहिए, एक बढ़िया ज़िंदगी चाहिए, तो मेरे भाई उस तरीके से मेहनत करो। सोचता कौन नहीं है, आप भी सोच रहे हो ऑडी चाहिए, मैं भी सोच रहा हूँ ऑडी चाहिए, बट हम दोनों में फ़र्क एक ही बात का तो आ जाता है, वो है मेहनत। यहाँ पर किस्मत तो कुछ पल के लिए साथ दे सकती है ना मेरे भाई, लेकिन मेहनत जो करेगा लाइफ में आगे वही तो बढ़ेगा। भारत का हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास पैसा हो, हर व्यक्ति चाहता है उसके पास गाड़ी हो। ठीक है, लेकिन मेरे भाई जो बंदा मेहनत करता है, जो उस तरीके से अपनी तकदीर को रख रहा है, जो पसीने से एकदम नहा रहा है सुबह से शाम तक, ठीक है, जिसने अपने आप को एकदम झकझोर रखा है, तो आगे तो वहीं बढ़ेगा ना यार। भगवान भी मदद उसी की करते हैं जो खुद की मदद करता है। अगर आप खुद की मदद कर ही नहीं रहे, थोड़ा भी पढ़ ही नहीं रहे, तो कोई और आपको क्या पुश करेगा। तो सबसे पहले उन चीज़ों के लिए आपको उठकर बैठकर पढ़ना पड़ेगा, एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, उसको फॉलो अप करना पड़ेगा, तभी तो मेरे भाई आगे बढ़ पाओगे। सोचने से एकमात्र अगर चीज़ें बदल जाती, तो सोचते तो हम भी हैं, पूरी दुनिया बदल के रख देंगे, तो क्या सोचने से हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, आ जाइए, सवाल देखिए क्या बोला गया है। स्टडी द गिवन हिस्टोग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब यहाँ पर प्रॉपर हिस्टोग्राम का शब्द इस्तेमाल किया गया है कि इस हिस्टोग्राम को पढ़िए और इस हिस्टोग्राम में जो क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे आपको उनका आंसर देना है। सवाल में यहाँ पर वजन के बारे में चर्चा है और यहाँ नंबर ऑफ पर्सनस के बारे में चर्चा है कि 50 से 55 वाले वजन के 18 लोग हैं, इस तरीके से करके सबका यहाँ पर अलग अलग जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका मेंस का क्वेश्चन है और इस बार के मेंस का क्वेश्चन है। पिछली बार की मेंस का नहीं करवा रहे हैं, जो अभी आपका पेपर हुआ है ना 2022 में मेंस वाला, उसका क्वेश्चन है सबसे लेटेस्ट। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नंबर ऑफ पर्सन वेइंग 55 kg और मोर बट लेस देन 75 kg, यानी 55 किलो
से ज़्यादा और 75 किलो से कम। तो 55 किलो से ज़्यादा मतलब 55 से राइट में जाएंगे, और 75 किलो से कम यानी 75 से लेफ्ट में जाएंगे। तो 55 से ज़्यादा और 75 से कम यानी हमें यहाँ पर कौन कौन से डेटा लेने हैं, तो ये 4 लेने हैं। 55 से ज़्यादा 75 से कम, ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे 25 और 35 हो गया 60, 60 और 50 110, 110 और 2 112, 112 8 120, 120 और 40 160, कुल मिलाकर 160 लोग हैं जो 55 से ज़्यादा हैं 75 से कम है। 25, 35, 52 और 48 जोड़ दो, ये दोनों को जोड़ोगे तो तुम्हारा 100 आ जाएगा, और इनको जोड़ोगे तो 60 आ जाएगा, कुल मिलाकर 160। तो बोला गया नंबर ऑफ पर्सन्स वेइंग इतना केजी और मोर बट लेस देन इतना केजी, इट व्हाट परसेंटेज मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट वेइंग 80 केजी और मोर बट लेस देन 100, यानी 80 से ज़्यादा और 100 से कम। तो दूसरा वाला डेटा कौन सा लेना है बच्चों, 80 से ज़्यादा और 100 से कम यहाँ पर। तो 80 से ज़्यादा 100 से कम, 80 से ज़्यादा और 100 से कम, 1 2 3 4 यानी ये वाला डेटा। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे 38 और 3 68, 68 10 78, 78 और 3 हमारा हो जाएगा 81, 81 और 9 90। यानी यहाँ पर हमसे बोला गया है ये वाला डेटा कि ये वाला जो डेटा है ना, बोला गया नंबर ऑफ पर्सन इतना इज व्हाट परसेंट मोर देन, यानी ये वाला डेटा 90 से कितना ज़्यादा है, 160 जो है वो हमारा 90 से कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखो 16 9 से कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे 7 ज़्यादा है। परसेंटेज में बताना है तो 9 से भाग करेंगे, 7/9 इंटू 100 यानी 700/9। तो 9 छक 54, ठीक है, 9 9 81, 9 7 63, 9 का 7 गुना 63, फिर 9 का 7 गुना 63, लगभग 77% के करीब में, यानी 77.8% इज द करेक्ट आंसर। मानसाराम सरान कहते हैं सर टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्लास नोट्स नहीं मिल रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल मानसाराम जी, वो आपको खुद बनाने हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्लास नोट्स। हम चाहते हैं कि वो जो नोट्स हैं वो आप खुद बनाएं ताकि आपको फ़ायदा हो सके, ठीक है। आ जाइए, इसी वजह से वो जो नोट्स है वो हमने प्रोवाइड नहीं कराए हैं, बस एक चैप्टर का है वो आप खुद से बना लीजिएगा। आ जाइए यहाँ पे अगला डीआई भी कुछ इसी प्रकार है। यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, तो लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ नियॉन लैंप, जैसे नियॉन वाली जो मोमबत्ती होती है ना, या फिर जो लैंप होते हैं उनके जीवन के बारे में बताया गया कि वो कितने घंटे तक चलते हैं, कितने दिनों तक। तो यहाँ कहा गया कि देखो यहाँ पर, ठीक है, 200 से 300 घंटे के बीच में, जैसे आप होता है ना, आप कोई मरकरी खरीद के लेके आते हैं या कोई ट्यूबलाइट लेकर आते हैं, बल्ब लेकर आते हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर होता है कि 200 घंटे चल सकता है, 500 घंटे चल सकता है, 1000 घंटे जो है वो चल सकता है, यानी 1 साल की वारंटी जो कहें हम उसी आधार पर। तो 200 से 300 घंटे चलने वाले कितने बल्ब हो गए, तो 125। 300 से 400 घंटे चलने वाले कितने लैंप हो गए, 175। इस अनुसार हमारे ये सारे के सारे डेटा दिए गए हैं, और इसी बार का ये मेंस का क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर इसके आधार पर क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है, द टोटल नंबर ऑफ नियॉन लैंप्स हैविंग लाइफ टाइम ऑफ 800 और मोर आवर, ठीक है, जो 800 से ज़्यादा है, ठीक है, 800 और मोर आवर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट, यानी 800 और मोर, यानी पूरा का पूरा डेटा लेना है। बोला गया ना टोटल नंबर ऑफ नियॉन लैंप हैविंग लाइफ टाइम ऑफ 800 और मोर आवर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर देन टोटल नंबर ऑफ नियॉन लैंप हैविंग लाइफ टाइम ऑफ 400 और मोर आवर बट लेस देन 800। यानी सवाल में हमसे यहाँ पर कहा गया 800 घंटे या 800 घंटे से अधिक वाले जितने भी बल्ब हैं, तो पहले हम उनकी संख्या ले लेते हैं। 800 घंटे या 800 से ज़्यादा, यानी 1 2 3 4 5, पाँचों बिल्डिंग लेनी है। 350 में 300 जोड़ेंगे 650 आ जाएगा, ठीक है, और 300 ये हो जाएगा 3 2 5 1 6, 600 600 यहाँ पर 12 12 50, 12 50 और 10 हमारा 1350, यानी इनको जोड़ने पे कितना आ रहा है 1350। जोड़कर देख लो, ये 650 आ जाएगा और ये हमारा 600 आ जाएगा, तो 650 में 600 जोड़ो 1250, 1250 और 100 1350। यानी हमसे यहाँ पर ये बात बोला गया है कि जो ये 1350 का डेटा है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ नियॉन लैंप हैविंग लाइफ टाइम ऑफ 800 और मोर आवर, ठीक है, इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज मोर देन, यानी ये जो 1350 है ये कितना परसेंट ज़्यादा है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ नियॉन लैंप हैविंग लाइफ टाइम ऑफ 400 और मोर आवर बट लेस देन 8 आवर, यानी 400 से ज़्यादा और 800 से कम, यानी इसकी तुलना करनी है 400 से ज़्यादा और
800 से कम में। तो आ जाइए यहाँ पर 400 से ज़्यादा लेकिन 800 से कम, यानी 1 2 3 4 ये हमें लेना है। ठीक है, तो 375 और 225 कुल मिलाकर हो गए हमारे 600, 600 300 900 900 200 1100 1100 1200। यानी हमें यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो ये वाला जो डेटा है ये 1200 से कितना परसेंट ज़्यादा है। बोला गया ना नंबर ऑफ इतना इज़ व्हाट परसेंट मोर देन, यानी ये वाला इससे कितना परसेंट ज़्यादा है। तो अगर आप यहाँ देखोगे 0 से 0 ख़त्म, 135 और 120 यानी कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। कितने के ऊपर, 120 के ऊपर। तो 15/120 इंटू यहाँ क्या कर लेंगे 100, 15 से काटोगे तो 8 बार में 100/8 यानी 12.5% होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को बच्चों, बताइए। तो ये सारे के सारे हल्के फुल्के सवाल थे जो हमें करने थे। एक लास्ट क्वेश्चन इसका हो जाता है, ये लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे हमारे यहाँ पर, तो ये जो है आपका पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होगा और वो स्टार्ट होगा हमारा मिसिंग डीआई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ज़रा देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए और थोड़ा सा सोचिए कि इसको कैसे बनाएंगे। कहा गया इन द गिवन हिस्टोग्राम इन विच क्लास इंटरवल द मीडियन मार्क्स लाइज, कौन से वाले क्लास इंटरवल में जो मीडियन मार्क्स है वो आएंगे। और आपको यहाँ दिया गया है 0 से 15 के बीच में 8 लोग हैं, 15 से 30 के बीच में 14 लोग हैं, 30 से 45 के बीच में इतने बच्चे हैं, 45 से 60 के बीच में 30 बच्चे हैं, 60 से 75 के बीच में और 75 से 90 के बीच में। और आपसे यहाँ पर मीडियन पूछा गया है कि जो मीडियन डेटा आएगा वो यहाँ पर कौन से वाले क्लास इंटरवल में आएगा। तो मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, 2 मिनट के समय में आप इसको बनाइए तब तक। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है मेरे भाई, बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। ठीक, बनाइए जल्दी से इसको।
हाँ जी, तो देखिए यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर जो आपके शीट में क्वेश्चन अभी डाला गया था वो सिर्फ और सिर्फ मीडियन का डाला गया था, लेकिन मुझे अचानक से यहाँ पर ध्यान आ गया है कि इसमें सिर्फ मीडियन के नहीं और भी कई सारे टाइप्स बनते हैं। जैसे मीडियन हो गया, मीडियन के बाद आपका मीन हो गया, ठीक है, और मीन के अलावा एक आधा क्वेश्चन और भी हैं जो स्टैंडर्ड हैं। जैसे अभी तक हमने जितने सवाल किए थे वो सारे के सारे हलवे सवाल थे, हलवा मतलब क्वेश्चन हैं। ये थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन हो जाता है जहाँ पर हमसे मीडियन पूछा जाता है, और इसके बाद यहाँ पर एक मीन का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मीन वाला क्वेश्चन शीट में नहीं दिया है, तो मैं क्या करूँगा, अभी वहाँ पर जाने के बाद जो है यहाँ पर तुरंत ऐड करवा दूंगा, क्योंकि ये जो डीआई आया था सीपीओ 13 मार्च 2019 में, इसमें कुल मिला के 3 सवाल थे। एक आपका मीडियन पूछा गया था, एक आपका मोड पूछा गया था, और एक आपका और क्वेश्चन था, वो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब क्या होता है, यही थोड़ा सा हिस्टोग्राम का एक्सेप्शनल पार्ट बन जाता है, जहाँ पर आपके क्वेश्चन जो हैं वो मीन और मीडियन और मोड तीनों के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जनरली अगर मैं आपको बात करूं यहाँ पर, तो सीएचएसएल में इसका सबसे ज़्यादा तांडव रहता है। तो ये आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको तीनों कंसेप्ट स्टार्टिंग में जब वीडियो स्टार्ट होगी तभी से मैं बता दूंगा, और मुझे लगता है कल आपका डीआई जो है वो ख़त्म हो जाएगा। कल आपकी डीआई की लास्ट क्लास होगी, जिसमें हम आपको सबसे पहले मीडियन मोड का पूरा कंसेप्ट दे देंगे, और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है मिसिंग डीआई, ये वाले टिपिक को भी ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो जो मुझे और भी क्वेश्चंस ऐड करने हैं शीट में, वो थोड़ा सा एक आधा और ऐड सब्ट्रैक्ट मैं कर लेता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छा कंटेंट मिल जाए और सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाए और इसका फ़ायदा आपको और मिले, ठीक है। तो जो मीडियन निकालने वाला पार्ट है वो हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, कैसे मीडियन निकालते हैं, कैसे मोड निकालते हैं, क्या क्लास इंटरवल होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, थोड़ा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट आ जाएगा। तो कल की क्लास में एकदम टाइम पर रहेंगे आप सभी, ठीक है। चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।